क्या आपने कभी नक्शे को देखा है और उस पर नेपाल नाम का ये छोटा सा मुल्क देखकर सोचा है कि आखिर ये दुनिया के दो सबसे बड़े मुमालिक चीन और भारत के दरमियान अपनी जगह कैसे बनाए हुए है? इतनी कम जमीन के साथ आपको लगेगा कि या तो चीन या भारत कब का इसे अपने अंदर शामिल कर चुका होता। लेकिन नेपाल आज भी मजबूती से कायम है। ये कहानी है इस बात की कि नेपाल चीन और भारत के दरमियान कैसे जिंदा रहा, और इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सबसे पहले, नेपाल हकीकत में इतना छोटा भी नहीं है। इसका रकबा तकरीबन यूनान जितना है, या कैलिफोर्निया के लगभग एक तिहाई के बराबर। लेकिन अपने हमसाया ममालिक के मुकाबले में ये वाकई छोटा नजर आता है। चीन की आबादी 1.4 अरब से ज्यादा है, भारत की भी तकरीबन इतनी ही, जबकि नेपाल की आबादी तकरीबन 3 करोड़ है। तो फिर सवाल ये है कि ये मुल्क आज़ाद कैसे रहा? इसकी शुरुआत जुग्राफिये से होती है। नेपाल दुनिया के सबसे दुश्वार गुजार इलाकों में से एक का घर है, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। तकरीबन पूरा मुल्क हिमालय के अंदर वाक़ है, जिसकी वजह से इस पर हमला करना या इसे काबू में रखना बेहद मुश्किल है। तारीखी तौर पर यही नेपाल का सबसे बड़ा हथियार रहा है। 19वीं सदी के आगाज में बरतानवी सल्तनत ने नेपाल से जंग लड़ी, जिसे आज एंग्लो नेपोलीज जंग कहा जाता है। नेपाल ने कुछ इलाका जरूर खोया, लेकिन इसने पहाड़ों के करीब अपना बुनियादी इलाका महफूज रखा और अपनी शनाख्त बरकरार रखी। हत्ता कि बरतानवी भी नेपाली जंगजुओं की बहादुरी का एहतराम करते थे, खासतौर पर गोरखा सिपाहियों का, जो आज भी बरतानवी फौज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 20वीं सदी में आगे बढ़ते हुए जब भारत ने आज़ादी हासिल की और चीन में इनकलाब आया, तब भी नेपाल ने खुद को दोनों के साथ बराह रास्त तसादुम से दूर रखा। उसने बड़ी समझदारी से सिफारतकारी की और दोनों हमसायों के साथ दोस्ताना लेकिन गैर जानिबदार ताल्लुकात रखे। सर्द जंग के दौरान नेपाल ने खुद को एक गैर जानिबदार मुल्क करार दिया। इसने अमेरिका और सोवियत यूनियन में से किसी एक का साथ देने से इनकार किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज ये चीन या भारत में से किसी एक की तरफ मुकम्मल झुकाव नहीं रखता। और यही हिकमत अमली कारामद साबित हुई। आज नेपाल तिजारत और सकाफती ताल्लुकात के लिए भारत पर इन्हिसार करता है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी के लिए चीन से फायदा उठाता है। ये बिल्कुल इसी तरह दरमियानी रास्ता अपनाता है जैसे मंगोलिया रूस और चीन के दरमियान करता है। और यही वजह है कि नेपाल चीन और भारत के दरमियान आज तक कायम है।